फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है। या फिलोसफर तो हम सभी हैं इस मुल्क में। देम इनटू योर लाइफ, तो लाइफ में इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट इसी तरह होती है। अगर आप एक ही बिलीफ सिस्टम के साथ लगे रहेंगे, इट कुड बी एनी बिलीफ सिस्टम। स्टडी कर रहे हैं, वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी का प्लान होता है यूके, किसी का प्लान होता है चाइना। ये देखिए, इट्स वेरी इजी टू गेट एडमिशन इन मलेशियन यूनिवर्सिटीज इन मास्टर्स, स्पेशली इन पीएचडी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर। हिज नेम इज डॉक्टर मोहम्मद अली। ही हैज डन पीएचडी इन एंटरप्रेन्योरशिप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी स्पेशल। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट, फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। You're welcome. आज हम बड़े मज़े के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कैसे आपने पीएचडी की, आपकी पीएचडी की टॉक्स, आपकी स्ट्रगल्स, यूथ के बारे में चीज़ें, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस सम फिलॉसफी टू। Sure, I'll do my best to answer your questions, whatever you pose to me. Sir, first question goes with, in which thing did you did your PhD in? I did my PhD in entrepreneurship. That was back in 2021 from Malaysia. Mhm. And after that, I came back and I joined Ahmedabad University of Science and Technology. Then I went to University of Haripur. Then I came back to OST. And currently, I am program manager in the business management and social sciences department at TMUC Ahmedabad campus. You mentioned your you did PhD in Malaysia. You studied there too. Yeah. So how was Malaysian studies? Well, I stayed there for almost 4 years. The experience was really good. मौसम गर्म है ज़रा throughout. That was not very conducive for me because we live in Ahmedabad. यहाँ पे 4 different season होते हैं, तो we enjoy that. So that was kind of boring. Other than that, it's a progressive country. The people are really nice. It's very organized over there. बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी स्टडी कर रहे हैं, वो Mhm. अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी का प्लान होता है यूके, किसी का प्लान होता है चाइना। ये वो, तो आप अगर कोई मलेशिया से आपसे टिप्स लेना चाहे मलेशिया जाने की, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इट्स वेरी इजी टू गेट एडमिशन इन मलेशियन यूनिवर्सिटीज इन मास्टर्स, स्पेशली इन पीएचडी प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ, देखिए आपने सर्च तो करनी है ना ऑनलाइन। यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज योर सेल्फ एंड यू हैव टू कीप अप्लाइंग। ये अब आपको कहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है और कैसे मिलती है, वो तो टाइम के साथ ही पता चलता है आपकी तैयारी कितनी है। बट इन अ कंट्री लाइक मलेशिया, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यू नीड टू नो आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इट डजंट जस्ट हैपन ओवरनाइट, यू हैव टू डू योर होमवर्क। यू वेंट इन स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप मिली थी या आपने वैसे अप्लाई किया था? नहीं, मैं सेल्फ फाइनेंस पे गया था बिकॉज आफ्टर डूइंग माय एमबीए बैक इन 2003 आई जॉइंड द बैंकिंग सेक्टर. I stayed with the bank for almost 8 years. Okay. Then I decided to quit that and I moved to academia. I went to Hazara University, did my MS, taught a little bit there, and then I started looking. I wanted to do PhD from abroad, any country, and 6 months down the road, I got an opportunity in Malaysia. तो जब आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गए थे, जैसे हम अगर स्टूडेंट्स जाते हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिकन, तो उन्हें बहुत से देसी पीपल्स भी मिलते हैं, पाकिस्तानी भी मिलते हैं, इंडियंस भी मिलते हैं, बट ये होता है कि उनको एक कंफर्ट मिल जाती है कि अपने लोग भी थोड़े हैं। तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा? आपको कैसे स्टूडेंट्स मिले थे वहाँ पे? देखिए, कंफर्ट को, वन शुड नॉट लुक फॉर कंफर्ट इन लाइफ, वन शुड लुक फॉर पर्पस। मैं तो ये प्रैक्टिस भी करता हूँ और कोई पूछे तो उसको बता भी देता हूँ, स्पेशली यंग लोगों को। It's not about getting comfortable. When I went to Malaysia, I did interact with Pakistani community over there. I met a lot of nice people, very helpful people. I must say that. लेकिन I tried to do things on my own. मेरा focus ये था कि मैं खुद से कुछ करूं because it's a new country, it's a new culture. I wanted to meet new people and to learn from that experience. सो मैं वहाँ पे उस कंफर्ट को ढूंढने तो नहीं गया था ऑब्वियसली, और मैं किसी को भी सजेस्ट करूंगा तो पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड, डोंट लुक फॉर इट बिकॉज यू विल बी मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ गुड न्यू इनरिचिंग एक्सपीरियंसेस। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे ख्याल में 7-8 मिलियन तो हो गए हैं, तो पुराने लोगों से ही मिलना है, उनका वही कल्चर है, तो व्हाट्स द पॉइंट, यू मीट न्यू पीपल। तो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड विद पाकिस्तानी पीपल एंड ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ फॉरेन पीपल एज वेल। मलेज जिनकी अपनी एक जो लोग हैं
बाकी सिंस इट्स अ टूरिस्ट कंट्री, उनकी इकॉनमी सारी टूरिस्ट बेस्ड है मोस्टली, तो आई गॉट टू मीट पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. दैट वाज एन ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो आपने मलेशिया में उन स्टूडेंट्स के साथ रह के कोई नई स्किल्स सीखी हों या उन यूनिवर्सिटी के साथ रह के जो आप बताना चाहते हैं? Yes, I must say that my observation was people are very polite, very cordial, very respectful. In fact, it once so happened that when I was interacting, मैं कुछ नए students के साथ वहाँ interact कर रहा था, तो uh, some students actually grabbed my hand, they actually kissed it, Okay. which was very surprising for me. तो मैं थोड़ा सा embarrassed भी हुआ, मैंने कहा what is this? तो I was told later कि this is Culture. a custom here, this is a sign of respect. मतलब they actually hold your hand and they kiss it. This is, they say this is how we respect our teachers, Okay. which was मतलब मतलब यहाँ पे हम वैसा नहीं देख सकते वहाँ वहाँ हाँ पे थोड़ा students- सा ज़्यादा था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आई रियली एडमायर्ड दैट, मुझे अच्छा लगा. बाकी स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक आर सेम. आई गेस एक सर्टेन एज ग्रुप में जब कुछ लोग होते हैं, तो like in your 20s you have a different perspective of the world. You see the world in a very different manner. तो जैसे कहते हैं ना, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम के पेपर चेक करता हूँ, तो वहाँ भी जब मैं एग्जाम्स के पेपर चेक कर रहा था तो इट वाज द सेम थिंग. एज यू मेंशन कि पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम पेपर चेक किए और उधर भी चेक किए, तो व्हाट्स द मेन डिफरेंस कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में और अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में क्या मेन? कोई मेन डिफरेंस नहीं था, ठीक है ना. रेशियो वही होता है. ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. पीपल माइट डिफर. हर क्लास में 2 से 3 स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब जस्ट क्रूजिंग अलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है. तो इट्स ओके, बिकॉज जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ पेपर चेक करते थे तो कुछ पेपर सामने आते हैं कि सर अल्लाह का वास्ता है प्लीज पास कर दें, प्लीज पास कर दें, मैंने नहीं पढ़ा, ये था वो था. तो आई एक्चुअली इनकाउंटर द वेरी सेम थिंग ओवर देयर एंड व्हिच वाज अ वेरी फनी एक्सपीरियंस. स्टूडेंट्स से वहाँ पे भी कि सर प्लीज पास कर दें, सेम? यस यस, इट हैपेंस ऑल द टाइम. दैट्स यूनिवर्सल थिंग. देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा इनकैप्सुलेट कर लेता हूँ चीज़ को. As human beings we are the same species, no matter where you go in this world. ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है. our facial features might change, our practices might change, cultural norms होते हैं. तो सर स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक ये भी होता है, प्रॉब्लम होता है कि अगर वो अब्रॉड जा रहे हैं तो उन्होंने अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करने हैं. अपने जैसे किसी कंट्री की इकॉनमी है तो अगर वो बहुत एक्सपेंसिव है तो उनको फूड में, रेंट पे डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं. आपने ये चीज़ें कैसे काउंटर की मलेशिया में? देखिए आई थिंक इवन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर यूथ के लिए. अगर आप काम करने वाले हों, आपकी नीयत हो काम करने वाली, तो यू फाइंड वर्क. मेकिंग मनी इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जैसे लोग समझते हैं, सोचते हैं. वो एक आपके अंदर एक इनेट चीज़ होनी चाहिए ना कि यू हैव टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ. पाकिस्तान में यहाँ पे चूँकि हमारा कलेक्टिविस्ट एक सोसाइटी सिस्टम है, वी आर को डिपेंडेंट, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो इट्स वेरी मच ईजी. बट वंस यू गो टू अ डिफरेंट कंट्री वेयर यूर ऑन योर ओन, थोड़ा सा लोगों को शौक भी लगता है. वो कहते हैं ना, अपने वो हाई पेडेस्टल से नीचे गिरते हैं. उनको पता चलता है दे आर जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स एंड दे हैव टू मेक मनी टू स्पेंड मनी, और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं, विच इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. एंड स्पेशली बाहर के मुल्कों में जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं मोस्टली, उनकी इकोनॉमीज़ स्ट्रॉन्ग हैं, करेंसी में जान है. इवन इफ़ यू डू ऑड जॉब्स लाइक आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माई PhD, आई मेड good living. I was able to cover my expenses, tuition, accommodation, lodging, traveling. It was a very मतलब affordable lifestyle, even doing odd jobs. लेकिन वो थोड़ा सा आपका माइंड सेट होना चाहिए, यू हैव टू डू इट. अब आप कहें जी मैं लेबर का काम नहीं कर सकता बिकॉज मैं तो खान हूँ. अब ये मैंने गलत स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है. बिल्कुल सही बात है सर. पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम दुनिया में खत्म हो गया. यहाँ पे In the outside world nobody cares. People are concerned with the work you provide, the skills you have or the output you produce. और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया में आपका नाम आपके काम से होता है, नॉट फ्रॉम योर कास्ट. हाँ, आपकी कास्ट से, आपके बैकग्राउंड से, या आपका नाम क्या है. nobody really cares. If you care and nobody cares, तो फिर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे. So buckle up, get ready to do things, और उससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं लाइफ में. You get to learn a lot about yourself, कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज हैं,
कितनी कैपेसिटी है अडेप्ट करने की और नई चीज़ें सीखने की। यू मेंशन ट्रैवलिंग सर कि आपने अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस भी उसमें कवर किए थे एंड एवरीथिंग। विच प्लेसेस वर योर मोस्ट फेवरेट ट्रैवलिंग में, पाकिस्तान में या मलेशिया में या वेयर एवर यू ट्रैवल? देखिए, इसका मैं जवाब दूंगा, बड़ा कॉमन सा जवाब है। बहुत कुछ कॉमन टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, एवरीबॉडी गोज देयर, पीपल टेक पिक्चर्स, वीडियोस। मैं सच्ची बात बताऊं, 4 years आई स्पेंट ओवर देयर। आई एक्चुअली एक्सप्लोर्ड द स्लम्स ऑफ मलेशिया, नॉट लाइक आई हैव अ फैसिनेशन विद द स्लम्स, लेकिन आई वांटेड टू सी। जैसे ट्विन टावर्स पे एवरीबॉडी टेक्स अ पिक्चर, बट नोबडी नोज कि ट्विन टावर्स के साथ ही नीचे उनकी कच्ची आबादी भी है। एंड इट वाज जस्ट लाइक एनी कच्ची आबादी ऑल ओवर द प्लेस। इससे मुझे एक बात याद आ गई, वो ब्रूस ली की एक मूवी है एंटर द ड्रैगन। तो उसमें एक सीन है कि दे आर गोइंग टू दिस आइलैंड टू कम्पीट इन अ कॉन्टेस्ट। तो वहाँ पे एक कैरेक्टर खड़ा होता है, तो वो एक फिशिंग विलेज से गुजरती है ना उनकी बोट। तो ही सेज कि स्लम्स आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे स्टिंक। तो तो मुझे उस जगह पे जाके ना वो बात याद आई, मतलब आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट, मैं आई एम कोटिंग दैट इंडिविजुअल फ्रॉम दैट मूवी। तो आई डिड एक्सप्लोरेशन लाइक दिस बिकॉज आई वांटेड टू नो द रियल लाइफ, हाउ पीपल लिव देयर। तो पीपल लिव द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट डजंट रियली मैटर आप पेंट हाउस में रह रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं। जैसे मैंने भी पीछे बात की है आपको, हमारे लैंग्वेज चेंज हो सकती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं, बट एज अ स्पीशीज वी आर ऑल द सेम। हमारी हैबिट्स, हमारे डिमीनर सेम होते हैं। पीपल माइट डिसएग्री विद मी ऑन दैट, बट जो लोग बाहर रहे हैं दे कैन एक्चुअली रिलेट। सर यू ट्रैवल्ड इन मलेशिया, इन पाकिस्तान। ट्रैवलिंग आपको स्ट्रेस फ्री करती है? अगर स्टूडेंट्स ब्रेक लेना चाहते हैं अपनी स्टडी से, या कोई बहुत डिप्रेस्ड है, तो अगर इफ ही गोज टू एक्सप्लोर। अच्छा देखिए, इसमें इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि ट्रैवलिंग इज नॉट एन ओकेजन इन इटसेल्फ। हम लोगों में एक हैबिट है कि हम लोगों से बराबर जनरली कि वी मेक ओकेजन्स आउट ऑफ एवरीथिंग। जिम भी जाना है, लेट्स मेक एन ओकेजन। ठीक है, घूमने जाना है, लेट्स मेक एन ओकेजन ऑफ इट। इट डजंट वर्क लाइक दिस। कुछ चीज़ें आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। बीइंग यंग पीपल, मेल हो या फीमेल हो, फीमेल की कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी यहाँ पे, सोसाइटी ऐसी है। सोसाइटी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आपको बताया जाता है पेरेंट्स की तरफ से आपकी बेहतरी के लिए होता है। बट गाय शुड नॉट स्टे एट होम। ये घर में रहना, सोते रहना वीकेंड्स पे, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विद योरसेल्फ। बाहर निकलें, बाइक पे जाएं, गाड़ी है, दोस्त है, पैदल जाएं। कोई साथ दोस्त नहीं है, अकेले जाएं। मूव अराउंड, मीट पीपल, इंटरेक्ट विद पीपल, गेट टू लर्न अबाउट लाइफ। इससे आपकी सोशलाइजेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो मैं ट्रैवलिंग को इस तरह देखता हूँ। दिस इज वाई वेन एवर सम फ्रेंड्स कॉल मी अप, वहां जाते हैं वहां जाते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी until and unless I'm in a meeting. I never give up on an opportunity to go anywhere just because मैं घर में बैठा हूँ, यार मैं थका हूँ, no. And I think this is kind of a habit you should inculcate. Everybody should inculcate in their lives. आपकी बड़ी प्रोडक्टिव अप्रोच है सर ट्रैवलिंग के ऊपर, बिकॉज आपने ऐसे मेंशन किया कि लड़के और लड़कियों में फिर भी डिफरेंस होता है, पाकिस्तान में स्पेशली पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन आजकल स्टिल कुछ लड़कों पे ऐसी पाबंदी है कि वो मेंटल हेल्थ में डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन में, चल घर रह के भी बाहर नहीं घूमते, और अगर जब वो डिप्रेशन में चल जाए तो फिर और घर में रहना शुरू कर देते हैं अपनी चॉइस पे भी। देखिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हर इंसान की लाइफ में आती है किसी ना किसी स्टेज पे। मैंने इसको जिस तरह काउंटर किया है, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग। आपकी हॉबीज होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। सोचना कम करें, काम करना ज़्यादा करें। वो जो भी काम है आप इंजॉय करते हैं उसको, ठीक है। एक्टिविटीज़ अपनी डेवलप करें। एंड एंग्जाइटी इज़ बेसिकली आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई एम नॉट अ डॉक्टर और अ साइकोलॉजिस्ट, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, सो आई कैन टेल यू दिस कि इफ़ यू आर पोस्टपोनिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू वांट टू डू इन लाइफ, दिस इज़ व्हेन एंग्जाइटी कम्स इन। तो बेड पे लेट के तो कुछ भी नहीं होता रेस्ट के अलावा, ठीक है। तो नीड टू गेट आउट ऑफ द बेड, गेट अप, गेट ड्रेस्ड, गो आउट, डू थिंग्स। मतलब इफ अ पर्सन कीप्स हिमसेल्फ बिजी तो वो बहुत सी चीज़ों से निकल सकता है। यस, और इसका ये मतलब नहीं हर वक्त पागलों की तरह आप काम करते रहे। मतलब सिटिंग स्टिल विद अ पीसफुल माइंड एंड अ काम हार्ट इज अ स्किल एज वेल। वो मेडिटेट भी करना होता है, आपने देखना होता है। समटाइम्स यू नीड टू गेट योर सेल्फ अवे फ्रॉम एवरीथिंग इन लाइफ, friends, family, work, education, study, whatever you're doing, and just be with yourself in calm and peace. ये एक बड़ा लॉस्ट आर्ट है,
एंड आई थिंक इन करंट जनरेशन को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है. यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ इन साइलेंस फॉर सम टाइम. Those were some brilliant answers by Sarali. By the way, I love Sarali's hairstyle. It's a unique one. I always had white hair. It's not a style. मेरे कॉलेज से ही ऐसे थे तो I started coloring them because people love to make comments on your appearances, which is I think a very silly approach towards life. या जो जिस तरह तैयार होता है जिस तरह होता है या तो उस पर कमेंट करें ही ना, अगर कर रहे हैं तो अच्छा कर लेना ताकि एवरीबडी शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ. बट आई डिसाइडेड कि अब नेचुरल मेरे इस तरह बाल हैं तो जस्ट लीव इट लाइक दिस. अब किसी को पसंद आते हैं नहीं आते ये उनकी मतलब आपने आज तक कोई हेयर प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं यूज किया, दे आर ऑल नेचुरल. Yes, it is like this. I used to dye, मैंने बताया तो, but I stopped doing that. बाकी जो normal being a man एक routine होती है grooming की वो कर लेते हैं, ठीक है, but it's not like I am doing something extra. That's a very important thing. आजकल मैंने इतने मेंस देखे ग्रूम सही नहीं करते, उनको कॉमन सेंस नहीं है, उनको अपनी हाइजीन की परवाह नहीं है. हाँ, मैं वैसे भी एक चीज़ सोच रहा था मॉर्निंग में यहाँ पे आया तो आई वांटेड टू गो टू अ सलून टू गेट अ हेयर कट. देयर आर सम गुड सलून्स इन अहमदाबाद. But I think the art of cutting hair is getting lost by the way. Yeah. Because मेरी एज ग्रुप में बहुत से लोगों के सर पे बाल तो रहते नहीं हैं तो उनका कोई कंसर्न नहीं होता. हेयर लाइन ही नहीं होती. हाँ, तो जिसकी होती है वो भी चला जाता है बेचारा तो उसको भी उसी तरह की ट्रीटमेंट मिलती है. वो कहते हैं वो ऐसे काट के ना. आई वुड नॉट रिकमेंड सर कि आप अपने बाल कटवाएं. हाँ, तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. असल में ग्रूमिंग, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट एज वेल. ठीक है ना. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बीइंग योरसेल्फ. आई लाइक दिस, you know, jeans, boots, leather jackets and all. So I just like to dress up like this for myself, that is. So sir, after you did PhD, have your views on the world changed after doing PhD? Yes, they did, because it's the biggest academic qualification you can get, a doctorate degree. And yes, it was tough. And that whole experience taught me a lot about myself. It's not impossible to do. Anybody can do it, but you need to have a right mindset and approach. ये बहुत ज़रूरी होता है. और दूसरी बात है, आई थिंक PhD से साइड पे गोइंग अब्रॉड, लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री फॉर 4 years, और एक मैं कहता हूँ रेजिडेंट मोड में रहा हूँ, मैं टूरिस्ट मोड में नहीं था. क्योंकि लोग जाते हैं घूम फिर के वापस आ जाते हैं, ओ वी वेंट देयर, वी डिड दिस, हा 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 हा. So I was in a resident mode. I was interacting with people on everyday basis. I was buying and selling cars, motorcycle, properties. I was doing shopping on regular basis. So I interacted. I experienced life right down to the basics there. That was something that taught me a lot. Because being a foreigner in a different country has its own, उसके perks भी होते हैं लेकिन उसकी downside भी होती है. ठीक है. फिर कुछ cultural norms हैं, उनको adhere करना, you learn a lot of new things. Some things are very common and easy in our country, but they are not taken as same in other countries. तो all of a sudden आपको अपने attitude और behavior में भी changes लाने पड़ते हैं. But it teaches you a lot. Okay. सर आजकल मैं देखता हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पीपल आर रीपोस्टिंग कोट्स, फिलोसफिकल कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स एंड एवरीथिंग. आपको क्या लगता है कि फिलोसफिकल कोर्स और जो फिलोसफी जिसने लिखी है और जिसने बनाई है, दुनिया को कोई से बेनिफिट हुआ है? देखिए, बेनिफिट तो है. द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन, नॉट इवन इन दिस कंट्री, एज अ ग्लोबल सोसाइटी की बात करूंगा. ऑल्दो दीज थिंग्स, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे केम अप विद दीज थिंग्स. Philosophy has its own part. It plays a very integral part in our lives. But don't get too much caught up into things. Life is not that complicated. Complicate हम life को खुद करते हैं. You can actually study philosophy and try to implement certain things in your life. But philosopher बनने की जरूरत नहीं है. Philosopher तो हम सभी हैं इस मुल्क में, तो बहुत common चीजें हैं कुछ. But आई थिंक इंसान को अपनी अप्रोच में थोड़ा डायनामिक होना चाहिए. डायनामिक से मुराद ये है कि यू शुड हैव दिस एबिलिटी टू एम्ब्रेस न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्लीमेंट देम इनटू योर लाइफ. तो लाइफ में इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसी तरह होती है. अगर आप एक ही बिलीफ सिस्टम के साथ लगे रहेंगे, इट कुड बी एनी बिलीफ सिस्टम. मतलब मैं कोई एग्जांपल आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट लगी तो दे दूंगा.
तो इट विल नॉट सर्व यू वेल, ठीक है। यू एक्सप्लोर नीड करना टू, चाहिए। यस, यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली डेवलप योर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, ठीक है। एज यू सेड कि फिलोसफर खुद नहीं बनना चाहिए। आप मेरा तो ये मानना है सर कि अगर हम आजकल की यूथ को देखें सोशल मीडिया पे या वैसे नॉर्मल लोगों को भी देखें, कॉमन मैन, दे आर फिलोसफर्स टू। वो भी हर जगह अपनी फिलोसफी और यार उसके बारे इसमें में हमजा ऐसा है ना, देखिए मेरी बात सुनो, बहुत सी कोट्स, अब सारी कोट्स सच्ची तो नहीं है ना, लोग बना बना के भी फेंक रहे हैं अपनी सोशल मीडिया कोर्स। पे। सोशल मीडिया पे इट्स लाइक यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू पोस्ट व्हाटएवर यू वांट टू पोस्ट। तो पीपल एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग, और जो उनके ज़हन में आ रहा होता है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे इट नॉट नेसेसरली अप्लाई टू माय लाइफ और योर लाइफ, बिकॉज आई हैव टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सर्टेन थिंग्स, फिर वो कुछ नॉनसेंस किस्म की चीजें बहुत बड़े लोगों के साथ भी अटैच कर देते एग्जैक्टली। हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। हम एकेडेमिया में होते हैं तो प्लेजरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी किसी बात अपने नाम के साथ आप पब्लिश नहीं कर सकते, इट्स अनएथिकल इन नेचर। लेकिन उसमें इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स द जॉब ऑफ अ पर्सन जो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है, कि उसने नीडल इन अ हेस्टैक ढूंढनी है कि कौन सी चीज़ वाकई, कौन सी कोट या कौन सी फिलोसफी वाकई आपकी लाइफ को सर्व करती है प्रैक्टिकल सेंस लेट मी गिव यू एग्जांपल। में। जैसे आजकल टिकटॉकर्स हैं, उनकी 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 20 मिलियन, बट बैकग्राउंड अगर हम उनका देखें, दे आर नॉट एजुकेटेड, और आई डोंट नो, उनकी अपनी मर्जी होगी, बट देखिए स्टिल एजुकेशन में बताऊं, पीपल आर एजुकेशन, फॉलोइंग देम, उनकी फिलॉसफी और देखिए एजुकेशन इज अ मींस फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएं, आपको दुनिया के बारे में बताया जाए, आपको लोगों से बात करने का तरीका सिखाया जाए, आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल डाली जाए, आप में रिसर्च की स्किल डाली जाए, ताकि आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें, चीज़ों को एज्यूम ना करें। तो पढ़ा लिखा होना इज नॉट इन इट सेल्फ, मतलब ये कोई वो मेरिट वाली चीज़ नहीं है। I have met a lot of people who did not have any education, basic education, but they were very mature, and I learned a lot from them regarding life itself, और मे बी डिफरेंट जो आपकी स्किल्स होती हैं लाइफ में, म्यूजिक के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, इवन फिलोसफी के बारे में। तो एजुकेशन डज नॉट, डिग्री डज नॉट मीन हाउ, वो कहते हैं ना कि हाउ आर्टिकुलेट यू रियली आर। यू कैन बी एन आर्टिकुलेट पर्सन, मेच्योरिटी डजंट कम, जिस तरह मेच्योरिटी एज के साथ नहीं आती, मेच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ आती है। अ 15-year-old guy or a girl who has had a tough hard life, मतलब being brought up without parents और दैट्स सर्वाइवल के लिए काम किया, तो आई थिंक वो 20 साल की उम्र में उतना मेच्योर हो गया होगा जितना एक बच्चा जिसकी पीएचडी का खर्चा भी उसका बाप दे रहा है। तो देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। वो पीएचडी डॉक्टर है लेकिन दैट इज स्टिल अ मैट्रिक गाय, बट दैट इज बिकॉज उसने लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया ना, तो मेच्योरिटी का लेवल उस तरह आता है। दिस इज व्हाई अ डिग्री और एन एजुकेशन डज नॉट डिटरमिन द काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू रियली आर, ये आपने लेकिन बहुत। उसको आप यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाई मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जब आप यूनिवर्सिटीज में आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस देयर, इंस्टेड ऑफ जस्ट बस 4 साल है यार गुजार लेंगे, बस किस तरह गुजार टाइम लें, पास। टीचर के आगे पीछे फिर के नंबर लगवा लो। मतलब कम ऑन, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? लाइफ इट डजंट वर्क लाइक दिस। कुछ सीख लें, लोगों से बात करना, दोस्तियां क्या होती हैं, उनमें बाउंड्रीज क्या होती हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है आपने, मेल फीमेल का इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एग्जाम्स का मकसद क्या होता है, असाइनमेंट्स का मकसद क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग का, इवेंट्स का। बी पार्टिसिपेट ना, हर चीज में से आप जान छुड़ाते रहे, 4 साल बाद आप यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके निकले, आपको आता जाता कुछ भी नहीं, कहीं जॉब ना मिले, फिर आप हमें से मुराद है टीचरों को और यूनिवर्सिटी को एग्जाम देने लग जाए, तो कम ऑन, इट दैट इज़ अ डजंट वर्क। ब्रिलियंट आंसर सर अली। आपने जैसे मेंशन किया कि स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए, मेल को फीमेल से बात करने कॉमन सेंस आना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है आई थिंक हमारी सोसाइटी में फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए मैं खुद को एजुकेशन में नहीं पढ़ा, आई मस्ट टेल यू दिस थिंग, फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस को एजुकेशन व्हेन आई वेंट टू इनटू यूनिवर्सिटी, बैचलर्स लेवल पे गया, फिर भी मैंने कोई इंटरेक्शन नहीं था, बिकॉज हम बॉयज कॉलेज में पढ़े हुए थे, तो एक बिग गैप आ गया वहाँ पे, मैं एडमिट करता हूँ। तो आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस इंटरेक्टिंग। तो लोग अभी कहते हैं कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, देखिए सूनर और लेटर यू हैव टू, आपके बच्चों ने भी इंटरेक्ट तो करना है ऑपोजिट सेक्स के साथ, क्योंकि दुनिया में ऐसे तो नहीं रहना ना, या तो आपका एक कबीला है उसमें सिर्फ औरतें हैं, या फलाना शहर है उसमें सिर्फ मर्द रहते हैं, वहां जाके रहना शुरू कर दूं औरतों का नजर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, यू हैव टू। तो को एजुकेशन में होता है, लेकिन वहां भी चीजें सिखाई जानी चाहिए कि ऑपोजिट सेक्स के साथ आपने इंटरेक्ट कैसे करना है। Every smile doesn't mean anything. Like when I went to Malaysia, I must tell you, it's a women-centric economy.
वहाँ पे आपको खवातीन नजर आती हैं हर जगह पे, पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे तो पेट्रोल डालिए तो यंग गर्ल्स, एंड दे आर वेरी नाइस, दे से हाई टू यू, हेलो हाउ आर यू, वेयर यू फ्रॉम, बट इट्स जस्ट द वे इट इज, इट डजंट मीन एनीथिंग। तो लेकिन हम जैसे लोग से मेरा मतलब है, जब मैं यहाँ से गया पाकिस्तान तो मुझे एक्चुअली बताया गया यूनिवर्सिटी में कि वी आर वेरी फ्रेंडली पीपल, इट डजंट मीन एनीथिंग। सो वो देखना होता है ना, जब आपका ऑपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्शन उस तरह का नहीं होगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको थोड़ी सी अटेंशन मिलेगी तो वो उसके फिर गलत नताइज ही निकलेंगे, यू विल स्टार्ट अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग रॉन्ग थिंग्स। थिंग्स। एज यू मैंशन सर कि स्टूडेंट्स को और एजुकेशन सिस्टम में जो आपने अभी बताई हैं दो तीन प्रॉब्लम्स, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में सेक्टर में लेट्स फर्ज कि आपको कोई चांस मिलता है एक चेंज लाने का, आप क्या चेंज लाएंगे पूरे एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान के लोगों को उस ह्यूमन डेवलपमेंट में लाने के लिए? आपका क्या चेंज होगा? देखिए इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस इसलिए भी है कि हमारे सोशल लेवल पे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, आई हियर फ्रॉम पीपल, मेरे दाएं में लोग यही बातें कर रहे हैं, ये मसला है, ट्रैफिक का मसला है रोड पे। कल मैं घर से निकला, बंदे ने रोड के बीच में गाड़ी पार्क की हुई है, फैमिली को बिठा के उधर गया हुआ जनरल स्टोर के अंदर, लोगों के लिए और ट्रैफिक परेशानी जैम है। हुई हुई है, एंड नोबडी, पीपल आर हॉकिंग हॉर्न्स, आई मीन वो थोड़ी सी आगे गाड़ी खड़ी कर सकता था, पैदल चलना इज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। Exactly. तो ये चीज़ें किस तरह सिखाई जाएं लोगों को, ठीक है? तो लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को डायरेक्टली इस तरह नहीं सिखा सकते, ये ग्रास रूट लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं, कानून का एहतराम, कानून की नज़र में सब इक्वल है, ये बच्चे को स्कूल में लेवल में आपने चीज़ें सिखानी है ताकि उसका बिहेवियर इतना डेवलप हो। वंस लोग बड़े हो गए, आप अपने 20-30s में आ गए, वो आते सीख सीख के उनको फिर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ वेरी हार्ड एंड, वो कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई आपके ऊपर आ जाए, यार भाई इस तरह करोगे वरना यहाँ से बाहर है, तो वो तो होता नहीं है। तो देखिए एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वेरी एग्जाम्पलरी इन पाकिस्तान, आई मस्ट से, आई टॉट इन यूनिवर्सिटीज, आई स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, और मैं कहता हूँ लोगों को, यार मैं भी इन यूनिवर्सिटियों को पढ़ा हूँ, कॉलेजों को पढ़ा हूँ, व्हाई इज देयर सच अ बिग डिफरेंस? बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट्स की बात आती है ना, किसी ऑफिस में एंटर होना है, दरवाजा नॉक करें, एवरीबॉडी हैज फॉरगॉटन, पीपल जस्ट बार्ज इन, एक्सक्यूज मी कहना, ओ आई अपोलोजाइज कहना, ये चीज़ें तो नापैद हो गई हैं, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोगों की ईगोज, अब ये क्यों इस तरह हो रही हैं चीज़ें? क्योंकि आपके स्कूल और कॉलेज लेवल पे इन चीज़ों पे फोकस ही खत्म हो गया बिल्कुल। Exactly. और बुकिश नॉलेज बुक्स भी जो है वो भी नॉलेज, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बेसिकली योर प्रेजेंटेशन मैटर्स। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, आपको लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क करना आना चाहिए। तो वो स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन होता है उसका पर्पस ये होता है, उसका पर्पस आपको 2+2 4 सिखाना बात की बात है, या फिजिक्स के लॉ क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन कहीं और होती है। बेसिक चीज़ें ये है कि आपने अपनी सोशल स्किल्स डेवलप करनी है। तो मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एनी रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इटसेल्फ, लेकिन वो एक यार मतलब दिस इज लाइक वेरी टफ क्वेश्चन फॉर मी टू से, मतलब आंसर इन द सेंस, बिकॉज वो थोड़ा सा डीप भी हो जाएगा, बहुत सीरियस भी हो वी जाएगी गॉट द बात। आइडिया कि बचपन से ही एक बच्चे को सिखाना चाहिए कि आपकी कॉमन सेंस क्या, आपने इंटरेक्ट कैसे अच्छा, करना मैं है। इसको इस तरह कर देता हूँ, देखिए आप बच्चे में अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट कर दें कि यार आप जो करेंगे ना उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, अपनी स्टडीज को आप इग्नोर करेंगे उसके नतायज के जिम्मेदार आप खुद हैं, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपके कैरेक्टर में आ जाती है, तो इट रिफ्लेक्ट्स, तो वो सोसाइटी में एक आ जाए तो बात है, फिर आप ट्रैफिक जैम में खड़े रहेंगे, हॉर्न नहीं बजाएंगी, एक जगह ट्रैफिक जैम होगी दूसरी लाइन, बिकॉज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार मैं इसके पीछे खड़ा रहा हूं ताकि आगे से भी गाड़ी आ रही है। व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग? बिकॉज आपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट नहीं की। आप उसको बात करें तो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ग्रेड्स में, यार आपको स्कूल में भेजा गया, योर जॉब इज टू स्टडी, ठीक है, बाकी दोस्तों के साथ भी घूमे फिरे सब कुछ। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ वो होनी चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी पैसे दे के डिग्रियाँ लेना, इट्स नॉट अ बिजनेस, एजुकेशन इज बेसिकली नॉट अ बिजनेस, आई मस्ट से दैट। आप बहुत संजीदा हो गए मेरी बातें सुन नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स बिकॉज मैंने खुद बहुत कुछ अभी सीखा है आपसे, आपके आंसर्स में। मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस थे आपसे, क्योंकि आपने पीएचडी की हुई, आपने इतना एक्सपीरियंस किया और ट्रैवल किया हुआ है आपने, तो आई मस्ट से कि आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम। चलें, थैंक यू सो मच।
So, Dr. Mohammad Ali, what do you do in your free time instead of your job? Like, what are your hobbies? Okay, I go to the gym. I've been going to the gym since college time. It's not just taking care of your body, but your mind as well. It has a therapeutic effect for me, and it keeps me in shape. Even at this age, I think it's a very important thing, and the young people should. In fact, it should be mandatory for them, for the young people, to go to the gym. जवानी का कोई फायदा भी तो उठाए ना. And apart from that, I do a little bit of music. I play guitar, sing. Mostly I do it for myself, but I जहाँ भी मौका मिलता है, आई हैड सम फ्रेंड्स बैक इन द अदर यूनिवर्सिटी, मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया. तो वेन एवर वी गेट टुगेदर वी प्ले म्यूजिक वेर एवर वी आर इन पब्लिक प्लेसेस, तो हम करते हैं. That's very interesting. I think a man is known by his company. Of course, of course. Basically, your life is all about the journey of life is all about the company. Yeah, Yeah. it's about the experience, it's the people who share that journey with. तो द कंपनी मैटर्स अ लॉट. एंड आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हों, किसी भी राह पे चल रहे हों आप, तो आपको लाइक माइंडेड लोग सूनर और लेटर मिल ही जाते हैं, जो आपकी लाइफ में आके कंट्रीब्यूट भी करते हैं. Coming towards the gym thing, as you told, I think जिम आपके माइंड को भी थोड़ा फ्री और डिसिप्लिन आप में बिल्ड करती है कि आप रोज जाते हैं, आप फॉलो करते हो रूटीन एंड एवरीथिंग. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई मस्ट टेल यू दैट ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली सारी बातें हैं ना, इसको इसका सबसे बड़ा क्योर वर्किंग आउट है. वर्कआउट, यू हैव टू गो टू द जिम, यू हैव टू पुश योरसेल्फ फिजिकली. अब तो मेडिकल साइंस ने भी कहना शुरू कर दिया. पता नहीं यहाँ के डॉक्टर कहते हैं या नहीं कहते, मुझे नहीं मालूम इस बात का. लेकिन जिस बंदे ने खुद कभी एक्सरसाइज ना की है, वो दूसरों को क्या मशवरा दे सकता है. बिल्कुल. तो गोइंग टू द जिम इज नॉट एन ओकेजन इन इटसेल्फ, जैसे मैंने पहले भी बात की थी. डोंट मेक एन ओकेजन ऑफ इट, इट्स अ लाइफस्टाइल. It is something you do naturally. Just like I'm working in an organization, I have to come here. I don't have to, I want to come here because I enjoy my job. So this is the same way I do this. No matter how I'm feeling or what time of day it is, whenever I get free from my work, I go home, change into gym clothes, go to the gym straight, and I work out. So, and it is very beneficial, and I would suggest and recommend to all the people who are watching. Coming towards the music hobby of yours, Mm-hmm. would you like to jam a little for us? Yeah, I would love to. Okay, let's go to a different room. Sure. Okay, because I like playing guitar standing up. Sure. You know, the couch is a bit uncomfortable. Sure. Meet you guys in the next room. Sir Ali will jam for us. Oh, sure. And I hope you guys enjoy it. Let's go. That was a lovely song that you played. I enjoyed it. Thank you so much. Thank you so much. It's an old movie song. मैं जब भी कोई गाना सुनता हूँ, कोई YouTube पे देखता हूँ, the song that actually appeals to me, I try to recreate it. This has been my passion, not since my teenage years, but later on. I started playing guitar. फिर यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स थे, they're very good at it. They had good vocals. तो उनके साथ एक जैमिंग सेशन वाला एक ट्रेंड शुरू हो गया.
तो वी डू दिस एवरी डे। वहाँ यूनिवर्सिटी में तो एवरी डे होता था, देन दे ग्रेजुएटेड, आई मूव टू अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, बट व्हेनेवर वी गेट, दिस इज व्हाट वी डू, and it helps me improve a lot. This is a journey as well. So I do, but Yeah, I love doing it. I loved it. I loved it too. It was a wonderful Thank you experience so with you much. listening to that song. So, sir, how did you learn it from YouTube videos or from practicing? How was your journey of music? अच्छा, लाइफ में कोई भी चीज़ आपने सीखनी हो ना, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू स्टार्ट। इफ यू कीप वेटिंग फॉर अ टीचर टू शो अप, इट विल नेवर हैपन प्रॉब्ली। मैं एक चीज़ पे बड़ा बिलीव करता हूँ, वो कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। आप एक जर्नी पे चल निकलें, कुछ स्टेप्स ले लें, पहला स्टेप लें, दूसरा स्टेप लें, द राइट पीपल एंड द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विल कम अलोंग, विच विल हेल्प यू एक प्रोग्रेस करने में, एक चीज़ को डेवलप करने में। तो आई मेट द राइट काइंड ऑफ पीपल, जिनसे हमने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखा। बट इट्स ऑल अबाउट, अगर मैं कहूँ ना, इसको हमने बेसिक्स पे लेके आना है। इट्स प्रैक्टिस, यू हैव टू डू इट एवरी डे, सम टाइम निकाल के, एंड यू हैव टू प्ले इन फ्रंट ऑफ पीपल irrespective of their opinions and their feedback, because any feedback should be a constructive feedback, मैं ये सोचता हूँ। But it's practice and it's passion. Bottom line is passion. You have to be passionate about it. If you want to sing, you think you can sing, sing it, sing out loud, sing to the people, ठीक है? And this is how it goes. So I love doing it. Coming towards the music side, sir, अगर हम आपसे कुछ ऐसी बुक्स या कुछ ऐसी मूवीज़ पूछना चाहें जो आपकी फेवरेट हैं अभी तक, जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे यूथ को कि लाजमी देखें? अच्छा, देखिए, कंटेंट बहुत सा आजकल तो अवेलेबल है एंड पीपल आर एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली द यूथ इज। देखिए, मैं ये सोचता हूँ लाइफ में कि इफ़ यू कम अक्रॉस एनी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंटरनलाइज इट, अपने आप को इम्प्रूव करके, एंड देन यू हैव टू, कहते हैं ना, उसको डिलीट करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लाइफ में कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपके पास आती है ना, उसका पर्पस आपको फिलोसफर बनाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है कि आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करें अपने आप को। एंड वंस यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इंफॉर्मेशन और नॉलेज हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, सो यू नीड टू delete it to make room for new information and knowledge, and this is how you grow. This is why मैं एक गाना नहीं गाता, I play a new song every day. Sometimes I play good according to my opinion. गजलें गाना is a bit difficult for me, but I love doing it, irrespective कि लोग शक्लें बना रहे हो आगे से, क्या पता नहीं क्या गा रहा है, because this is how you improve yourself. तो इंफॉर्मेशन आप कोई भी लें, बट यू, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम यू डेवलप दिस इंटरनल मैकेनिज्म कि आपको पता चलता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको सर्व करेगी और कौन सी नहीं करेगी, ठीक है? Exactly. तो ये एक इंटरनल मैकेनिज्म आपने डेवलप करना है अपने अंदर। डोंट जस्ट हैंग ऑन टू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। नहीं, बस यही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है? दिस इज हाउ आई गो इन लाइफ। Thank you so much, Sir Ali. Guys, we had a special talent here, Sir Ali. Yeah, we discovered his so many hidden talents too. Well, thank you so much. Thank you so much for inviting me here. It was lovely talking to you. I hope कि मैंने कोई ज़्यादा गैर ज़रूरी बातें नहीं की, because this is how I live my life. जिस तरह मैं चला हूँ लाइफ में, it's a continuous journey of self development, and I think this applies to everybody. Thank you so much, Hamza, for inviting me here. I thoroughly enjoyed this experience. Thank you, sir. Thank you so much. Guys, hope you enjoyed it. We had a gem here right now, Sir Ali. He talked about his life, his struggles, his music, his hobbies, and a lot of other things for youth. So I hope you can take his advices and implement them, obviously. Yes, definitely आपको हेल्प ही करेंगे, नुकसान कोई नहीं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। I will drop Sir Ali's social on my description. If you guys want to contact him, feel free to contact him. His Instagram, his Facebook, his socials will be dropped in the description. Feel free to contact him. He will be open to any advice. Thank you so much, guys. Allah Hafiz. Peace out.